दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। जैसे कि छोटे ऊ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, इसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो बस आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% उसको छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे अपन छोटू ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों इसका जानना जरूरी है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। तो छोटू ऊ की मात्रा छोटू ऊ से निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटू ऊ की मात्रा है। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, वो बड़ू ऊ की मात्रा होती है। बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से याद कर लो। अब छोटू ऊ की मात्रा अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे बा में लगाता हूँ, इस प्रकार से मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ही मात्रा बा के साथ लगी तो अपन बा का उच्चारण कैसे करेंगे, बू। इतना ही करेंगे, कैसे करेंगे, बू। खींच के नहीं करेंगे, बू। अगर खींच के करोगे तो बड़ू की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है आपको। कैसे करेंगे, बू। इसी प्रकार से सा में लगाता हूँ, बताइए सा से हो जाएगा सू। इसी प्रकार से मैं से यहाँ पे ना में लगाता हूँ, तो बताइए ना से हो जाएगा नू। का में लगाता हूँ, का से हो जाएगा कू। दा में लगाता हूँ, दा से हो जाएगा दू। टा में लगाता हूँ, टा से हो जाएगा टू। इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अच्छे से पहचान कर लो, छोटू ऊ की मात्रा है, सिंपल सी मात्रा है। यह मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है तो करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, इस छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी तो बताइए कैसे पढ़ेंगे, सू। इसी तरीके से आपको उच्चारण करना है। ना में लगी तो नू, का में लगी तो कू, दा में लगी तो दू, टा में लगी तो टू। क्लियर यहाँ तक आइए समझ में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, यहाँ पे पहचान करो आप, दा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई, छोटू ऊ की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है, माँ। अब अपन को करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब दोस्तों ये देखना है आपको एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, इसी प्रकार से पढ़ना है आपको। कैसे, दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, म तो मिलके बन जाएगा दुम। आइए समझ में, ऐसे नहीं पढ़ना दूम। अगर दूम पढ़ोगे खींच के तो बड़ू ऊ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन छोटू ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो कम खींच के पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, म तो मिलके बन जाएगा दुम। आइए समझ में, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। चलिए एक और शब्द देख लीजिए। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर, माँ के अंदर छोटू की मात्रा, दूसरा अक्षर है ना। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, माँ में छोटू की मात्रा मुंह, न तो मिलके बन जाएगा मुन। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपको करना क्या है, जब भी शब्द पढ़ना है तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आपको आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। लास्ट के अंदर चाहे से का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, आपको उसका उच्चारण आधा करना है।
देखो किस तरीके से, माँ में छोटू ऊ की मात्रा मु, न कैसे पढ़ेंगे, न तो मिलके बन जाएगा मुन। अधिकतर लोगों से यहीं पर ही गलती होती है, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण पूरा कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आधा करना है। इतना सिंपल सा तरीका इनको पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए, एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान होते चले जाएंगे छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, म तो मिलके बन जाएगा दुम। माँ में छोटू ऊ की मात्रा मु, न मुन। चा में छोटू ऊ की मात्रा चू, ल तो बताइए मिलके क्या बनेगा, चुल। दोस्तों आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। पा में छोटू ऊ की मात्रा पू, ल पुल। धा में छोटू ऊ की मात्रा धू, ल तो मिलके बन जाएगा धुल। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, द सुद। सूद नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे, सुद। या में छोटू ऊ की मात्रा यू, ग युग। र घा में छोटू ऊ की मात्रा घू, रघु। चा में छोटू ऊ की मात्रा चू, न तो मिलके बन जाएगा चुन। बा में छोटू ऊ की मात्रा बू, न तो मिलके बन जाएगा बुन। ता में छोटू ऊ की मात्रा तू, ला मा की मात्रा ला, तुला। फा में छोटू ऊ की मात्रा फू, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा फूला। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको करना है मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, धा मा की मात्रा धा तो मिलके बन जाएगा सुधा। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, अणा मा की मात्रा अणा, गुणा। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, नामो की मात्रा नो, सुनो। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, गु प तो मिलके बन जाएगा गुप। झू क झुक। धू ला तो मिलके बन जाएगा धुला। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटू ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इतने शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, चा। चा के अंदर लगी हुई छोटू ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने गा। अब करना क्या है अपन को, एक ही अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, चा में छोटू ऊ की मात्रा चू। चा के अंदर कौन सी मात्रा है, छोटू ऊ की मात्रा। तो चा का उच्चारण कैसे करेंगे, चू ग तो मिलके बन जाएगा चुग। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। चा में छोटू ऊ की मात्रा चू, ग तो मिलके बन जाएगा चुग। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बू रा बुरा। ध नु धनु। प शु पशु। सु ना तो मिलके बन जाएगा सुना। ह नु हनु। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। लू ल तो मिलके बन जाएगा लुल। म धु मधु। कु ल कुल। लू ट लुट। कु छ कुछ। सु ख तो मिलके बन जाएगा सुख। गु ड गुड। मु ड़ मुड़। खु ला खुला। मु र मुर। सु
न तो मिलके बन जाएगा सुन। खुद खुद। तुम तुम। अणु अणु। बुस बुस। बुक तो मिलके बन जाएगा बुक। धुरा धुरा। दुखी दुखी। दुआ दुआ। मनु मनु। सुखा सुखा। पुड़ी पूड़ी। गुरु तो मिलके बन जाएगा गुरु। चूना चूना। छुप छुप। खुर खुर। धुन धुन। गुल तो मिलके बन जाएगा गुल। घुस घुस। फुर फुर। भुन तो मिलके बन जाएगा भुन। हुट हुट। पुन पुन। धूप धूप। गुना तो मिलके बन जाएगा गुना। मुख मुख। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो इसके अंदर कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा है, बाबा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। अब करना क्या है, अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। बा में छोटू ऊ की मात्रा बू ल तो मिलके बन जाएगा बुल। सिंपल है, बस इसी तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, बू ल तो मिलके बन जाएगा बुल। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, गुड़ तो मिलके बन जाएगा गुड़। का टू कटु। सुर सुर। तनु तनु। हुक तो मिलके बन जाएगा हुक। शुरू शुरू। रूला रूला। चुप तो मिलके बन जाएगा चुप। दुख दुख। कानु कानु। खुल खुल। अनु अनु। शुभ शुभ। मुड़ा तो मिलके बन जाएगा मुड़ा। लूट लुट। लघु लघु। खुश खुश। गुम तो मिलके बन जाएगा गुम। पुत्र पुत्र। वायु वायु। युवा युवा। पुर पुर। गुण तो मिलके बन जाएगा गुण। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सुर। क्या लिखेंगे, सुर। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है। सुर सुर। सुर के अंदर आप पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, सुर। जैसे सुर बोलोगे सु का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सु लिख देंगे। सा में छोटू की मात्रा अपने सु हो जाएगा, ये सु हो गया। उसके बाद सुर, आप बोलो सुर तो आपको पता पड़ेगा दूसरा अक्षर कौन सा आएगा, सुर। रा का उच्चारण निकल रहा है तो रा लिख देंगे।
तो अपने मिलके बन जाएगा सुर। सिंपल होता है दोस्तों, बस करना क्या होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है। उसके बाद आपको एक अक्षर लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे चुल। क्या लिखेंगे, चुल। अब यहाँ पे पहचान करो आप, चुल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, चू। जैसे चुल बोलेंगे तो चू का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे। चू कब होएगा, चा के अंदर छोटू की मात्रा लगेगी तो चू हो जाएगा ये। बच्चा कौन सा अक्षर, चुल। जैसे चुल बोलेंगे तो ला आ जाएगा, तो मिलके बन जाएगा चुल। अब अपन लिखेंगे पुल। क्या लिखेंगे, पुल। पुल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, पुल। जैसे पुल बोलोगे तो पता पड़ेगा आपको पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, पुल। बोलो पुल तो कौन सा आएगा, पू। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, पू लिख देंगे। पा में छोटू की मात्रा पू हो जाएगा। बचा कौन सा अक्षर, पुल। जैसे पुल बोलेंगे तो ला का उच्चारण निकल रहा है तो ला लिख देंगे, मिलके बन गया पुल। अब अपन लिखेंगे मून। क्या लिखेंगे, मून। अब बताइए मून के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, मून। अच्छे से शब्द को सुनो किस तरीके से उच्चारण हो रहा है, मून। मून, मुंह का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे अपने यहाँ पे, मुंह लिख देंगे। माँ में छोटू की मात्रा मुंह हो जाएगा ये। बचा कौन सा अक्षर, मून। ये ना का उच्चारण आ रहा तो ना लिख देंगे, तो मिलके बन गया मून। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे छोटू की मात्रा लगानी, कहाँ बड़ू की मात्रा लगानी है। अगर शब्द का उच्चारण खींच के हो रहा है, जैसे कि कूल, सूद, मून, चून, वहां तो आपको बड़ू की मात्रा लगा देनी है। अगर शब्द का उच्चारण कम खींच के हो रहा है, जैसे कि सुर, चुल, दुल, मुन, नुन, वहां पर आपको छोटू की मात्रा लगानी। इतना सिंपल सा तरीका है। तो अपन अब लिखेंगे युग। क्या लिखेंगे, युग। युग के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, युग। यू। यू का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे तो यू लिख देंगे, यू लिख दिया। या में छोटू की मात्रा यू हो जाएगा, युग। युग, जैसे युग बोलेंगे गा का उच्चारण निकल रहा है तो गा लिख देंगे, मिलके बन गया युग। अब अपन लिखेंगे चुन। क्या लिखेंगे, चुन। अब बताइए चुन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, चुन। जैसे चुन बोलेंगे चू का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चू लिख देंगे। चा में छोटू की मात्रा चू हो जाएगा। बचा कौन सा अक्षर, चुन। जैसे चुन बोलेंगे ना का उच्चारण हो रहा है तो ना लिख देंगे, तो मिलके बन गया चुन। अब अपन लिखेंगे कुल। क्या लिखेंगे, कुल। अब यहाँ पे पहचान करो आप, कुल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, कुल। जैसे कुल बोलेंगे तो कू का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कू लिख देंगे अपन। का में छोटू की मात्रा कू हो जाएगा ये, कुल। कुल, ये ला का उच्चारण निकल रहा है तो ला लिख देंगे, कुल। अब अपन लिखेंगे सुना। क्या लिखेंगे, सुना। अब पहचान करो, सुना में पहला अक्षर कौन सा आएगा, सु। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सु लिख देंगे। सा के अंदर छोटू की मात्रा सु हो जाएगा ये। बचा कौन सा अक्षर, सुना। जैसे सुना बोलेंगे नामा की मात्रा आ जाएगी, सुना, तो अपने मिलके बन जाएगा सुना। अब अपन लिखेंगे सुध। क्या लिखेंगे, सुध। अब पहचान करो यहाँ पे, सुध के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, सुध। सुध, सु का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे तो सु लिख देंगे। सा में छोटू की मात्रा सु हो जाएगा ये। बचा कौन सा अक्षर, शुद्ध। जैसे शुद्ध बोलेंगे दा का उच्चारण होएगा तो दा लिख देंगे, शुद्ध। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए दुम। जल्दी लिखो, दुम किस तरीके से लिखा जाएगा। पहले तो आप शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से उच्चारण हो रहा है, दुम। दुम, दुम। दुम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, दू। दू का उच्चारण निकल रहा तो दू लिख देंगे। दा में छोटू की मात्रा दू हो जाएगा। बचा कौन सा अक्षर, दुम। जैसे दुम बोलेंगे माँ का उच्चारण निकल रहा तो माँ लिख देंगे, मिलकर बन गया दुम। अब अपन लिखेंगे बुन। क्या लिखेंगे, बुन। बुन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, बुन। बू। बू का उच्चारण निकल रहा तो बू लिख देंगे यहाँ पे। बा में छोटू की मात्रा बू, न, ये मिलके बन गया बुन। अब अपन लिखेंगे बुरा। क्या लिखेंगे, बुरा। बुरा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, बुरा। बुरा, बू। बू का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे तो बू लिख देंगे। बा में छोटू की मात्रा बू। रा। रा जैसे ही बोलेंगे राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा अपने बुरा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।